स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वेश्चन सॉल्व। तो आज की वीडियो में लेकर आ चुका हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 12 का डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इसको हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में कुछ फार्मूलाज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसका यूज करके, कुछ रूल्स देखेंगे जिसका यूज करके आप क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो से और देखिए कि क्या-क्या इस वीडियो में हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात, यहाँ पे मान लीजिए कि एक फंक्शन f है, ठीक है, और ये फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, रियल टू रियल। इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11 में डिस्कस किया गया था। तो आप उसको देखिए कि अगर h लिमिट टू 0 है तो हम लोग क्या करते थे, fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h करते थे। इस फॉर्मूला का हेल्प करके आप लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। और डेरिवेटिव्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो आई थिंक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का आपको क्या निकालना होता है, डेरिवेटिव्स निकालना होता है। किसी भी फंक्शन का आप क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन कौन से फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो से बने रहिए, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है fx जिसका वैल्यू है 2x + 3, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव्स क्या आएगा ये हम लोग इससे बना सकते हैं। जैसे देखो fx का वैल्यू ये दिया हुआ है, इस फार्मूला में आप देखो कि x + h, तो fx + h का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए x की जगह पर हम x + h रख देंगे और प्लस में 3 है, इसको सॉल्व करेंगे 2x + 3 हो गया। अब यहाँ पे आप बताइए कि हमारा जो फार्मूला है उसको लगा लो, h लिमिट 0, यहाँ पे देखिए fx + h माइनस fx डिवाइडेड बाय h है, तो h लिमिट 0, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू क्या आया है, 2x + 2h + 3 माइनस 2x - 3 डिवाइडेड बाय h होगा। यहाँ से आप देखो 2x 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आप बोलिएगा 2h/h हो गया और h लिमिट 0 है, s h कर दिया, इसका वैल्यू क्या आ गया 2। तो 2 क्या हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव हो गया। और ये प्रोसेस कहलाया डिफरेंशिएशन। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ फार्मूलाज को देखेंगे, ध्यान से बोर्ड पे समझना, ठीक है ना। कोशिश करना सारा फार्मूला को लिख लेने के लिए कॉपी में और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद करना, ठीक है। सबसे पहला बात कि अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ है y = मान लीजिए कि कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका dy/dx जब आप निकालते हैं कांस्टेंट का जब dy/dx निकालते हैं तो ये हो जाता है 0। क्या होता है, 0। सेकंड, अगर फंक्शन दिया हुआ सपोज ax, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो इसका dy/dx जब आप निकालते हैं तो ये सिंपली कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड बात, अगर फंक्शन दिया हुआ है x, मतलब y = x दिया हुआ है, तो dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तीन बेसिक बात आपको याद रखना होगा। ये तीन बेसिक बात है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, dy/dx का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, है ना। x में क्या बदलाव कर रहे हैं उसके कारण y में क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि आपका फंक्शन, फोर्थ फंक्शन दिया हुआ है y = x⁴n। इस कंडीशन में dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, nx⁴n - 1 हो जाएगा। फिर अगर y दिया हुआ है सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बात आप याद रखना। y sin x दिया हुआ तो dy/dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए y cos x दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, cos x, तो dy/dx जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका माइनस sin x, क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड पे टोटल 6 फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। पहला, फिर से, अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर ax है, मतलब इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज एक फंक्शन है y = 8x, तो सिंपली dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए y = dx है तो सिंपली dy/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा b, और x का क्या होता है, देखो x का 1 होता है, तो x का हम लोग 1 लिख देंगे, तो b सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप काम करोगे इसको। यहाँ पे देखिए थर्ड, x का 1 हो गया, x⁴n। इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए y दिया हुआ x3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx जो होगा वो हमारा 3x² हो जाएगा, मतलब ये पावर आगे आ जाएगा और ये घट जाएगा, है ना। y मान लीजिए x⁴10 है, तो इसको आप dy/dx क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं 10x⁹ 9, क्या लिख सकते हैं, 10x⁹ 9। या ऐसा बोल सकते हैं कि y
x टू द पावर 10 है तो y डैश इज इक्वल टू 10 x टू द पावर 9 हो जाएगा। y डैश क्या होता है, dy बाय dx को ही लिखने का तरीका है, dy बाय dx को ही लिखने का तरीका है y डैश, ठीक है ना। तो y डैश दे दिए, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालें, क्या निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो आप देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा, हम लोग cos x तक कर लिए, cos x का क्या होता है माइनस sin x, cos x का क्या होता है माइनस sin x। आप देखिए नेक्स्ट y इज इक्वल टू मान लीजिए tan x, क्या है tan x, तो इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, इसका dy बाय dx हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है cot x, क्या दिया हुआ है cot x, तो इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा, इसका dy बाय dx हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। y इज इक्वल टू मान लीजिए sec x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है sec x, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप बोल सकते हैं sec x into tan x, क्या हो जाएगा sec x into tan x। मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos x, ठीक है ना, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा माइनस cos x into cot x, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर x, मतलब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, तो dy बाय dx जो होगा, dy बाय dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली ये as it is रहेगा, into में log a हो जाएगा, into में क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। तो इतना कम से कम अच्छा, y इज इक्वल टू मान लीजिए log x दिया हुआ है, तो इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा 1/x, 1/x, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन हमारा log x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, फंक्शन हमारा a टू द पावर x है तो उसका हो जाएगा a टू द पावर x log a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये आपको याद रखना होगा, ये कॉपी में आप लिख लो और याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है प्रोडक्ट लॉ, हम लोग क्या पढ़ना होता है प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं ना। प्रोडक्ट रूल में मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमारा u बाय प्रोडक्ट मतलब u इनटू d के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है u इनटू d के फॉर्मेट में, तो dy बाय dx जो होगा वो सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा u को अगर हम छोड़ते हैं तो d को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस d को अगर यूज करते हैं तो u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये प्रोडक्ट रूल होता है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन रूल है, क्या है क्वेश्चन रूल, मतलब फंक्शन जो है y इज इक्वल टू u बाय v के फॉर्मेट में, यहाँ पे जो dy बाय dx आएगा वो क्या आ जाएगा, पहले v को छोड़ेंगे, याद रखना इस कंडीशन में, इसमें आप किसी को पहले छोड़ सकते हैं लेकिन इसमें पहले v को ही छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन आता है इसलिए, ठीक है ना, फिर u को छोड़ेंगे तो v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन रूल याद रखना, ये प्रोडक्ट रूल याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेन रूल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं चेन रूल, और चेन रूल में आप देखना कि कोई फंक्शन जो है, मान लीजिए कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है ना, तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो अंदर वाला फंक्शन होगा उसको हम लोग कुछ वेरिएबल लेट कर लेंगे, मान लीजिए gx को हम t मान लिए, क्या कर लिए gx को हम t मान लिए और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा dt बाय dx, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड बात y हमारा क्या हो गया, देखिए gx को आपने t माना तो y हमारा क्या हो जाएगा ft हो जाएगा, क्या हो जाएगा ft। अब यहाँ पे t वेरिएबल है तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाय dt हो गया इज इक्वल टू f डैश t हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको dy बाय dx चाहिए, क्या चाहिए dy बाय dx चाहिए, तो उस कंडीशन में dy बाय dt इनटू dt बाय dx है ना, इसको सॉल्व करोगे f डैश t हो गया है ना इनटू g डैश x हो गया, ठीक है। तो t का वैल्यू जो आपने लेट किया था उसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक, इनटू g डैश ठीक है। दिस विल बी द डेरिवेटिव। तो चेन रूल का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। चेन रूल का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल या 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग चेन रूल इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम p मान लिए तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अभी जस्ट आपको बताया गया था कि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट आ गया है ना, इस कांस्टेंट का 0 हो गया और इधर आपका dt बाय dx हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू dt बाय dx, ठीक है। इक्वेशन 1 मतलब पहला इक्वेशन हमारा dt बाय dx का वैल्यू आ गया, dt बाय dx का वैल्यू आ गया 2, ठीक है। सेकंड बात y हमारा क्या हो गया, देखिए इसको आपने t माना तो ये क्या हो गया dt हो गया है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके नीचे dt आ जाएगा इज इक्वल टू ये 3 पावर आगे आ जाएगा और t स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसके बाद आप हमें बताइए कि dy बाय dx है
तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स ये काम करेंगे। तो ये हमारा 3t स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 6 और t का वैल्यू आपने जो लेट किया था उसको आप यहाँ पुट कर दें। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग डिफरेंशिएशन चेन रूल के इस्तेमाल से करते हैं। एक और हम प्रोसेस देख लेते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए कि y sin x क्यूब, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो डायरेक्ट इसको बनाने की कोशिश करेंगे। dy बाई dx को क्या लिखेंगे, sin x क्यूब का क्या होगा cos x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन x क्यूब को जब करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इनटू cos x क्यूब। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। हमने क्या किया, पूरा स्टेप ना दिखाकर डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट कर दिए। एक बात और समझना, जैसे मान लो y sin, ठीक, sin cos x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ इस कंडीशन में पहले हम क्या करेंगे, sin x को करेंगे, sin और इतना को करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin का क्या होता है cos होता है और cos यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। फिर आप देखिए cos x स्क्वायर को करोगे तो माइनस sin x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर को करोगे तो 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस 2x sin x स्क्वायर इनटू cos x स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो यूजिंग चेन रूल हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर तीन फंक्शन था, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन करते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग सिंपल मतलब इंट्रोडक्शन था क्लास 12 का डेरिवेटिव, तो पहला एक्सरसाइज आप बना सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो बने रहिए इस चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करना ना भूलें, है ना। पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।